कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है ना, ऐसे था ना। लेकिन हमारे विरोधी जो ये सोच के बैठे थे कि 14 बन गए हैं, 19 में फिर हमारा नंबर आ जाए, 19 में भी नंबर नहीं आया और दूर दूर तक लग भी नहीं रहा कि नंबर आएगा, तो बहुत परेशान। अब वो प्रधानमंत्री को गाली देते, कुछ बचा नहीं। वो कहते हैं कि हमको वोट दे दो। अभी तक इन लोगों ने धर्म जात के नाम पर हम लोगों को बांटा और हमारे वोटों को लेते रहे। काम के नाम पर इनका शून्य रहा। अब उनको लगता है काम तो कुछ है नहीं। ये नहीं बताते कि हम सत्ता में आएंगे तो हम मोदी जी से ज्यादा काम करेंगे। ये नहीं कहते हैं कि हम सत्ता में आ गए तो मोदी जी ने लखीमपुर में 2 लाख घर बनवाए हैं, सांसद जी ने 2 लाख बनाए हैं, विधायक जी ने 2 लाख बनाए तो हम 4 लाख बनाएंगे। ये नहीं कहते। ये कहते हैं कि समाज को बांट दो। अब पहले धर्म के नाम पर बांटते थे, अब ये सब भूल गए तो कहना जाति के नाम पर बांटो, जाति गिनो, जाति के हिसाब से बांटो। मतलब किसी तरह से उनका वोट उनके आप उनके खाने में डाल दो, इतना ही उद्देश्य है। और एक उद्देश्य ये है कि मोदी हट जाए, हमको बैठा। लेकिन बैठ के करोगे क्या, इसके बारे में कोई सोच नहीं। लोगों के लिए क्या करोगे, कोई योजना नहीं। ऐसे लोग परेशान और गठबंधन बनाते हैं, सब जाने कितनी पार्टी जोड़ के बना लिए गठबंधन। चलो आप, हम कहते हैं अगर मान लीजिए गंभीर होते, हम लोग जैसे कोई छोटी छोटी चर्चा भी करते हैं, मान लो घर में भी एक दीवार बनवानी होती या एक छत बनवानी होती, तो घर वाले लोग जैसे बैठते तो गंभीरता से चर्चा करते कि नहीं करते। ये लोग इतना बड़ा परिवर्तन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बदल दो, सरकार बदल दो, लेकिन चर्चा क्या करते हैं कि राहुल गांधी तुम शादी कर लो, हम बारात में आ जाए। यही तो कहते भाई, आप गठबंधन की बैठक कर रहे हो, प्रधानमंत्री बदलने जा रहे हैं, इतने बड़े देश की सरकार बदलने के आपके मन में गुब्बारे फूट रहे हैं और चर्चा कर रहे हो कि तुम शादी कर लो। भाई क्या तुम 53 साल का आदमी, अपने गांव में अगर कोई 53 साल का आदमी शादी कर ले तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं। भाई हमारे यहाँ जैसे गांवों में होती है तो शादी की उम्र 20 साल के बाद 25-30 साल, मान लो 30, 32, 35 अब कोई करने लगे हैं, नहीं तो 20 साल के बाद भी लोग कहते थे दूल्हा बूढ़ा होगा। जैसे मंडप में चला जाता था, ऐसा आदमी जिसकी उम्र 30 साल हो तो औरतें जो गाली देने के लिए बैठती थी, जो कहती थी कि बूढ़ा कहीं कोई याद नहीं है, या कहते थे दुजहा है, दूसरी शादी करें। तो ऐसी चर्चा आप कर रहे हो जो हम लोगों के देश में जिसको अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। वहां बात करते हैं कि हाँ मीट कैसे पकाओ। जब पंडित जी लोग सब बैठे हैं, वो अपने को कभी कभी बताते पंडित है, हम लोग जैसे जनेऊ पहनते हैं तो हमारा जनेऊ अंदर है ना, तो अंदर है, वो जनेऊ पहनते तो कोट के ऊपर कोट के ऊपर, हम कुर्ते के ऊपर क्यों नहीं पहने, क्योंकि सबको मालूम है कि यार ये ब्राह्मण है, नहीं मालूम। हमको बाहर डालने के जनेऊ का जरूरत, बाहर तो वही डालेगा जिसके बारे में कोई लोग कहेंगे यार ये पता नहीं कौन जात का, तो कहेंगे जब उनको ब्राह्मण बनाना है तो जनेऊ बाहर डाल देते। जालीदार टोपी जब लगाना है तो जालीदार टोपी लगा लेते। अरे जालीदार टोपी जनेऊ के बाद छोड़ दो, कभी पुली बन जाता है, नहीं तो अटैची ला दे और वो बताते पहिया वाली अटैची जो पुली भी जमीन पे लेके चलते हैं उसको वो खोपड़ पिला दे। कभी ट्रक में ड्राइवर बन जाता है, कभी मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है, कभी धान रोपने लगते हैं, एक पिक्चर नहीं है कि राजा बाबू देखे थे आप, गोविंदा वाली, गोविंदा उसमें पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसी का झगड़ा बाद में हीरोइन का होता, हमने भी देखा था पिक्चर। तो कभी वकील की फोटो खिंचवाता, कभी डॉक्टर की खिंचवाता, नहीं खिंचवाता। ऐसे एक गाना आया था, कोई पिक्चर थी, उसमें था कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है ना, ऐसे था ना।